अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा की, क्योंकि तारा की स्टोरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तारा की स्टोरी रहेगी। चैनल बंद हो गया, फिर चैनल आ गया, फिर उस चैनल में वीडियो अपलोड हो गई, फिर उस चैनल से फिर वो वीडियो प्राइवेट कर दी गई है। मतलब ये खेल चल रहा है। कोई स्ट्राइक वाइक कुछ भी नहीं आया, सिर्फ सिंपैथी गेन करने का कोई ड्रामा चल रहा है उसका, और कुछ बात नहीं है। वो लड़का जो वकार है उसको बहुत चीज़ें आती है। वो उसने कुछ गड़बड़ किया होगा, कुछ चीज़ हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है। मुझे नहीं लगता उसका गया, क्योंकि आज मेरे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया उसका लिंक देकर, मतलब कमेंट किया मेरे वाल पे आके कि ये जाकर देखे उसका चैनल में तो वीडियो है। जब मैं गई तो देखा वो वीडियो था ही नहीं, कि उसमें लिखा हुआ कि नहीं ये वीडियो प्राइवेट हो चुका है। तो अगर स्ट्राइक आने के बाद अगर कोई वीडियो नहीं डाल सकता है तो उसकी उसमें वीडियो कहाँ से आई, कैसे हुआ? काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि नहीं उसका चैनल नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो मर रहे थे रो रो के, इतने बड़े बड़े आंसू गिरा रहे थे, मतलब पूरी रात रो रहे थे। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे तो किसी के अपने घर में कुछ हो तो इंसान शायद थोड़ी सी रातों को शायद रो रो के भी खामोश हो जाता है, लेकिन उस रात इन्होंने इसका यह अब्रोज शेप देखकर पूरी रात रोते रहे। एक औरत, वो मुल्तानी जो है, वो तो हर सेकंड में आ रही थी, मुझे ऐसा लगता है, मतलब यूट्यूब में आके वीडियो अपलोड कर रही थी। रो रही हूँ, बेचैन हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। चले कल वो आई सामने, हमने उसको देखा। क्या लगा, मतलब खा पी के मतलब माशाल्लाह हेल्दी हो गई है, और भी ज़्यादा, और भी हेल्दी हो चुकी है। मतलब कुछ ऐसा लगा कि नहीं मेंटली वो डिप्रेशन में है, मैं नहीं कर सकती है या कुछ। अच्छा वो तो गया गया। अभी दूसरी बात, अभी सुबह का मेरे ख्याल में अपलोड हुआ है, अभी मैंने देखा, क्योंकि मैं अभी फ्री हुई हूँ। बेबू जी का देखा, और एक दो लोगों का, कि उनके पास कॉल आया है, साजिद ने ये सब किया है। देखिए आप लोग कैसे इतने जल्दी यकीन कर ले, तो मैं तो इस बात पे शौक पे हूँ। वो एक सेकंड में, एक चुटकी में आप लोगों को नचा लेती है। पहले उसने क्या ड्रामा किया था, वही ड्रामे को अब उसने थोड़ा सा चेंज कर लिया। पहले ये ड्रामा था कि साजिद ने शादी करके उस पर जुल्म कर लिया, अभी उसको मार के जुल्म कर रहा है। तो आप लोग किसी की कॉल पर, कोई भी, अभी मैं यहाँ से आप लोग को कॉल करके बोल देती हूँ कि जल्दी जाए, साजिद इतना मार रहा है उसको, तो आप लोग यकीन कर लोगे? आप पूछोगे ना कि कौन हो, तो मैं यही बोलूँगी इनके रिश्तेदार हूँ या इनकी दोस्त हूँ, इनके घर मेरा आना जाना है, मुझे खबर मिली है। तो इस तरह एकदम से किसी के कॉल आने पर ट्रस्ट करना बिल्कुल फजूल बात है। आपको क्या लगता है कि सितारा का पूरा घर उधर है, उसका चाचा, उसके पता नहीं भाई, दोनों, हर कोई, तो साजिद उसको पकड़ के मार के पीट के ये सब चीज़ें कर लेगा? आपको ऐसा लगता है? खुद आप लोग अपनी बातों से मुकर जाते हो। खुद आप लोग ये सब कहते थे कि नहीं वो साजिद खुद लेके उसको जाता था होटलों में इधर उधर छोड़ने, फिर वो आदमी इस बात पर उसको मारेगा? मतलब मारने वाले आदमी, पहले तो देखो औरत को, किसी गंदी से गंदी औरत हो, कुछ कुछ भी काम किया उसने, उसको आज़ाद करो, छोड़ दो। हाथ उठाने का किसी को भी हक नहीं है। नहीं है, उसका करेक्टर ख़राब है, वो गंदी है, कचरा है, कुछ भी है, ओवरऑल उसको छोड़ दो। हाथ उठाने का तो कोई सिस्टम है नहीं। उस चीज़ को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। वो घटिया इंसान, वो नामर्द होते हैं जो ये हरकतें करते हैं। आदमी ऐसे नहीं करता वो सब हरकतें। फिर एक सेकंड में आप लोग फिर धोखे में आ जाते हो। उसको अभी ये वो कंटेंट इसका ख़त्म हो गया, कौसर का। अभी वो उसके बारे में बात तक करना नहीं चाहते कोई। अभी कौसर का नामो निशान नहीं है। कौसर के वो बिकाऊ भाई और बाप, वो अपनी बेटी को इसके पास बेच के थोड़े दिन के लिए पैसे उन्होंने कमाया, और अभी भी वही कर रहे हैं वो लोग। एक दफ़ा आ जाते हैं वीडियो में, सितारा हमारी बहन है, ये है वो है। मतलब वो गैरतमंद आदमी नहीं है। मैं कहती हूँ इंसान तकलीफ़ में, किसी मजबूरी में कोई काम कर लो, कुछ कर लो, किसी के घर में बर्तन धो लो, अपनी बहनों को तो नहीं बेचो ना। लेकिन नहीं, ये बेशर्म है। खैर अल्लाह इनसे पूछेगा क़यामत के दिन कि ऐसी क्या गुर्बत आ गई थी कि अपनी बहन को, अगर वो शादी भी नहीं किया उसके साथ, तो तुमने उसकी बीवी बनाकर उसके साथ पेश क्यों किया इस तरह? बात आ गई सलमा की। सलमा बेचारी पता नहीं किस हाल में है, नहीं है, किसी को पूरा कंफर्म ख़बर नहीं है। उसको एक तलाक हो गई है। इस औरत ने उसकी ज़िंदगी पूरी उजाड़ दी है।
ये तो इतने सालों से ये सब करके भी ठीक ठाक है। साजिद ने उस वक्त इसको कुछ नहीं किया, जब उसकी फ़ोटोज़ लीक हुआ, ये सब हुआ, उसके बारे में इतनी इतनी बातें हुई, तो ये कोई बिलीव करेगा कि अभी साजिद ने मारा है? अभी साजिद ने मारा है? खुद ही आप लोग बोलते हो कि हाँ साजिद ने वो पीछे जाके, जब वो जाती थी, फोटोग्राफी किया, वीडियो बनाया, साजिद ने खुद पास किया सब कुछ उसको, सलमा को। तो अभी आप लोग फिर दूसरी बातें करते हो, एक बातों में तो रहो। और बेबो जी का ये है कि सबसे बड़ी गलती है बेबो जी का, जब वो गई थी सितारा से मिलने और इतना कुछ हो गया था, तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को सच बताए। आज जो सितारा जिस मकाम पे पहुंची हुई है, जिस तरह धोखा दे दे के 1 साल उसने अपने चैनल को, आपको चाहिए था ये हरकत आप बिल्कुल ना करें। क्यों आपके हस्बैंड ने मना किया, क्यों आपके बहन ने मना किया? मैं इस बात को समझी नहीं कि मतलब इतना बड़ा एक झूठ और मक्कारी चल रहा है यूट्यूब के अंदर, इतनी हायमारी चल रही है कि हस्बैंड ने ये कर लिया, हस्बैंड ने वो कर लिया, गैर मजहब आके, नॉन मुस्लिम बेचारे, उनका क्या फॉल्ट है? उनकी रिलीजन में सेकंड मैरिज का कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। बार बार मैं ये कहती हूँ कि उनमें सेकंड मैरिज नहीं होता है। तो उस वजह से वो, उनको सारा सिंपैथी उधर इंडिया से इसको मिल गया। अगर आप उसी टाइम आके सच बता देती, इसी सबूत के साथ, डिलीट करके आप रिकवर भी तो कर सकती थी फ़ोन से वो वीडियो, तो आपने उसी टाइम उसको कर लेती और बता देती सबको। सबसे बड़ी गलती आपकी थी। बाकी सबको जो भी इससे मिला है, सबको कुछ ना कुछ हिंट मिला है। माजिद ने कल अपनी वीडियो में यही बोला कि लोग आ जाते हैं और वीडियो लेके आ जाते हैं। तो वीडियो लेके एक ही औरत गई है, वो जो ब्यूटी ब्लॉग, कुछ उनका क्या नाम है मुझे नहीं पता। तो उनको बहुत टेंशन हो रही थी, किसी हाल में कहीं साजिद ने मारा तो नहीं। वहाँ से शुरू हुआ था ये वर्ड, वहाँ से ये वर्ड शुरू हुई थी कि कहीं साजिद उसको मार तो नहीं रहे। तो किस पर एतबार करें कि वहाँ से एक वर्ड शुरू हुआ। उसके बाद फिर कल वो ऑनलाइन आई, लाइव आई, उसके बाद अब बेबो जी के पास कॉल आ गया या मैसेज आ गया, दूसरे और 1-2 यूट्यूबर के पास मैसेजेस आ गए। तो आप लोग अगर हर बात, हर किसी के इस तरह ट्रस्ट कर लोगे, तो कल को तो फिर हम लोग की बातें ही कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। वो तो यही बोलेंगे कि तुम लोग तो हर रोज़ एक नई नई बातें करते हो। कोई मानने वाली बात ही नहीं है कि साजिद ने मारा है और मार के ये शेव कर दिया। कौन से ज़माने की बातें कर रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। साजिद इतना दीनदार, ईमानदार कौन सा आदमी है? साजिद आपको लगता है अगर वो दीनदार होता, कुछ होता, उम्रा के बाद तो इस कोशिश करता कि हाँ तुम थोड़ा सही से रहो, तुम उम्रा करके आई हो। वो तो खुद उसको ले लेके नचाता इधर उधर। गलत बात है बिल्कुल। थोड़ा सा आप लोग जो है ना, मतलब एक चीज़ को कंफर्म किया करें। किसी की कॉल आती कि हाँ कौन हो, आपको कैसे पता चला, कोई भी बोलेगा। मैं भी कॉल करूँगी आप लोगों को, मैं भी यही बोलूँगी उसके रिश्तेदार हूँ या मुझे कोई बिल्कुल घर के अंदर के किसी ने बताया है। और अभी वो नैना लोग आके बार बार सबको खुदा के लिए छोड़ दो। क्या छोड़ दें? अभी भी बात क्लियर तो नहीं हुई है। कहाँ क्लियर हुई है? वो अभी भी चैनलों का ड्रामा ही कर रही है, खेल रही है चैनलों को लेकर। चैनल उसका सच में टर्मिनेट हुआ नहीं हुआ कुछ किसी को नहीं पता है। वो क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। या तो अब और ग्रेड आ गया है कि डबल डबल बनाए, डबल चैनल। अभी एक इसने और साजिद ने एक और बना लिया है, सितारा और एक बना लेगी। इसमें ऑलरेडी 8 लाख है, फिर उसमें भी हो जाएंगे। तो मतलब इसको स्टार प्लस कहा जाता है। और स्टार प्लस की सीरियल आप लोगों को मेरे ख्याल में पता है, जवानी से शुरू करो देखना, बुढ़ापे में जाके वो ख़त्म होती है। तो इसका स्टोरी भी वैसे ही है। अगर ये टिक गई इतने अरसे तक, लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा टिक जाएगी, क्योंकि ये यूट्यूब है और रियलिटी है। तो बहुत अफसोस होता है ये सब देख के। कम से कम सलमा के लिए कोई भी नहीं सोच रहा है सिवाय हम यूट्यूबर का। उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ इसके लिए सोच रहा है आई लव यू सितारा, आई लव यू सितारा। क्या ऐसा कर लिया उसने? बेशर्मो, एक तो उसने गलत काम किया और सिर्फ गलती गलती, उसके उस काम को गलती मत बोलो ना। आप लोग गलती बोल के क्यों उस चीज़ को नाम दे रहे हो? गुनाह किया है उसने। गलती किस चीज़ का किया है? औरत कमज़ोर है, कमज़ोर है, किस चीज़ की कमज़ोर है औरत? मुझे तो नहीं लगता कि औरत कमज़ोर होती है। औरत तो बहुत स्ट्रांग होती है। औरत कहाँ से कमज़ोर होती है? आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी कमज़ोरी है, हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है इस तरह का। ये करेक्टरलेस औरतों का होता होगा फिर कमज़ोरी।
वरना औरत नहीं चाहे कोई आदमी कुछ ऐसा गलत हरकत कर ही नहीं सकता उसके साथ। औरत की मर्जी होगी तभी वो कुछ करेगा। दूसरा वो गंदा कीड़ा, उसका तो मैं नाम भी नहीं लेती हूँ। देखो आप लोग को पता है मैं उस कीड़े का नाम लेना भी पसंद नहीं करती हूँ, मेरी नज़र में इतना वो गलाजत है। ये आई थी आके कुछ भी बात नहीं किया, बस बद्दुआएं दे रही जा रही, बद्दुआएं दी जा रही है। वो बद्दुआ उसको नहीं लगेगी, चाहे हमें दे रही है या फिर सलमा को, ये बद्दुआ सारे रिटर्न इसको आएंगे, क्योंकि सारे ड्रामा, सारा खेल इसने किया, सारे गलत काम इसने किया है। कोई छोटी बात नहीं है अपनी बहन को इस मामले में धोखा देना। इसने गंदगी किया ना, ये किसी हाल में किसी एंगल में भी माफ़ी के काबिल नहीं है। और बात मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ये गलतफहमी निकाल दे, साजिद ने मारा है, साजिद ने ब्रो कट कर लिया, ये किया वो किया। वो बहुत पार्लर में वो काम करती थी, उसको बहुत अच्छे से पता है, ब्रो शेप करके इतना बड़ा मैं हल्ला मचा दूंगी, देखो इसने अपनी चेहरा बिगाड़ दिया, ये कर लिया वो कर लिया। वो कुछ दिन में आ जाएगा उसका, उसको पता है कि यहाँ के बाल निकल आएंगे। कितने बाल होते हैं ब्रो में, आईब्रोज में हमारे कितने बाल होते हैं, आ जाएगा, हफ्ता 10 दिन में निकल आएंगे। मतलब वो बंदी जो भी करती है सोच समझ के करती है। हम लोग जो है ना पागल हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ भी वो कहीं से खबरें आती हैं हम लोग पागल हो जाते हैं कि क्या है। कम से कम पूरा तफ्तीश किया करे, पता किया करे कि हकीकत क्या है। आप लोग को जब पता है कि 1 साल से इसने क्या हाल किया है, और मुझे बहुत अफसोस है बेबू जी कि आपने इस बात को छुपाया, नहीं छुपाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए था। एक झूठी मक्कार औरत के लिए आपने बहुत गलत किया है, इस तरह आपको नहीं करनी चाहिए थी। परेशान है, दुआ करो उसके लिए, दुआ करो। किस चीज़ के लिए दुआ करें, ठीक ठाक है वो साजिद बोलता है हमने सिर्फ चाय पिया इतने दिन, हमारा ऐसा हालत ख़राब है। चाय पी पी के माशाल्लाह वो मोटी हो गई है, चेहरा मेरा उसका आप लोगों ने देखा है कितना हेल्दी लग रही थी वो चाय पी पी के हेल्दी हो गई है। हाथ वाथ उसके देखे आप लोगों ने जब रो रही थी, बिल्कुल ठीक ठाक है। बस प्लान के मुताबिक वो अपना स्टेप उठा रही है, बाकी उसका पर्सनल मैटर है, उसने क्या किया है, उसने क्या हरकत की है। जो सलमा ने बोला वो और क्या सबूत दे, सबूत ऑलरेडी सितारा दे रही है, हर रोज़ दे रही है। सितारा में हिम्मत तक नहीं है बोलने की। सितारा के पास पूरा अपना यूट्यूब का चैनल है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी आकर बोल सकती है ना कि ये बात ऐसी है। कमाल की बात है, दोनों हस्बैंड वाइफ का एक साथ चैनल चला जा रहा है कि हमारा दोनों का टर्मिनेट हो जाएगा। एक ही रात में उसने बात किया, उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, लोग एक एक सब्सक्राइबर के लिए रो रहे होते हैं। ये सारा इनका मिली भगत है, चाल है, ड्रामा है। और सितारा को भी पता है कि उसने क्या गलतियाँ किया है, क्या गुनाह किया है, इस वजह से वो मुंह नहीं खोल रही है। एक बात को उसने क्लियर नहीं किया आके, ना कौसर का, ना बच्चे का, ना सलमा का, ना कुछ भी नहीं। सलमा का नाम उसको पता था मैं नाम लूँगी, सलमा ने सब चीज़ लीक कर देनी है। चले फ्रेंड, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।